ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 19/9/2024 की वाणी है। बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाबा कहते, बच्चे, दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। फिर प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। कौन सी एक बात बुद्धि में आ गई तो बाबा कहते, बच्चे, पुरानी सब बातें छूट जाएंगी। कौन सी बात आ जाए बुद्धि में? बाबा पूछ रहे, बच्चे, कौन सी बात एक आ जाए तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। उत्तर में बाबा कहता, हम बेहद बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हम क्या हैं? बेहद बाप की संतान हैं, याद रहे। तो बाबा कहता, बच्चे, विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो न कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। कहेंगे, वाह, हमको तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बाबा कहता, बच्चे, 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है? पूछ रहे बाबा, बच्चे, तुम्हारी बुद्धि कहीं और तरफ तो नहीं भागती है? बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो जरूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओ तो झट समझ जाएंगे। भल पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। बाबा कहते, भले पवित्र नहीं होगा लेकिन नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं। 84 का चक्कर, हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। बाबा कहते, 84 का चक्कर, इतनी आयु और कितने जन्म होते हैं। तो इनका कनेक्शन याद से नहीं, ये तो है पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने क्या कहा, बाबा तो हमको यथार्थ सही बात समझाते हैं। बाकी है सतो प्रधान बनने की बात, वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पालेंगे। अगर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा, बच्चे, बहुत छोटा पद पालेंगे। इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है।
टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। बाबा कह रहे बच्चे टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा ही। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापिस घर जाना है। याद की यात्रा से बाबा कहते बच्चे सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन करके ही घर वापिस जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकते हैं। बाबा कह रहे जानते हो बच्चे पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई भी पढ़ सकते हैं पढ़ाई को। कोई भी समझ सकते हैं। माया की युद्ध इस याद में ही चलती है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो माया की युद्ध किस में चलती है? याद में ही चलती है। कहाँ चलती है माया की युद्ध? तो बाबा कहते जानते हो तो माया क्या करती है? तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर बुला देती है। तुम याद करते हो और माया अपनी तरफ खींच करके बुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते बच्चे क्या मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, ऐसे हो नहीं सकता। कई कहते हैं ना मेरे अंदर ही भगवान आते हैं, तो बाबा कहते ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं कोई में जाता नहीं हूं। हम इस रथ पर सवार होकर की तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कोई अच्छा जिज्ञासु आ जाता है तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। देखो बाबा ने क्या कहा, किसी को उठाना है तो बाबा दृष्टि दे सकता है। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ, बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। बाबा के तो बच्चे ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा की प्रवेशता है। मुझे शिव बाबा यह कहते हैं, नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात है ही पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सकें। 84 का चक्कर तो बहुत सहज समझाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कहा जानते हो 84 का चक्कर तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बिगर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है। शरीर के द्वारा फीलिंग किसको होती है? आत्मा को। है किसी की उंगली कटी तो कष्ट तो सारे शरीर को होगा ना, है आत्मा ने महसूस किया। तो गलत काम एक अंग ने किया लेकिन सजा सारे शरीर को ही भोगनी पड़ती है। ऐसे परिवार में एक किसी ने गलत किया, सारे परिवार को ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो उनको यह शरीर है ना, आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बात करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे
तो मनुष्य ही थे। बाबा ने समझाया कि बच्चे तुम जब देवता थे तो क्या थे, मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थीं। अभी तो तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। बाबा कहता बच्चे अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसीलिए तुमको देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। क्या करना होगा? अक्सर करके यही कहते हैं बाबा, मेरे से ये भूल हुई, जो हम देह अभिमान में आ गए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है, कोई विकर्म न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात ही नहीं है। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गईं? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर की बातों का चिंतन करके? तो बाबा कहते बच्चे तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं, तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना। और बातों में जाने से मूंछ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंछ पड़ते हैं। बाबा कहता किसी को अगर पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंछ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। बाबा क्या कह रहे बच्चे, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं उस समय मुंह इस तरफ और पांव शमशान तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाबा कहते बच्चे पावन बनने के लिए क्या करना है? बुद्धि का योग एक परमात्मा बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित हैं इसीलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कल्प कल्प समझाएंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही तो समझाएंगे ना। बाबा कह रहे जानते हो आजकल हिंदी बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवताओं की तो है नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृत नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हैं? तो बाप समझाते हैं कि यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है। बाबा कहते बच्चे यहाँ जब बैठते हो तो क्या करना है? बाबा की याद में ही बैठना है। और कोई में तुम जाओ ही नहीं। इतने मच्छर निकलते हैं, कहाँ जाते हैं? अर्थक्वेक में ढेर के ढेर फट से मरते हैं। आत्माएं कहाँ जाती हैं?
इसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो। देखो बाबा क्या कह रहे, बाबा ने तुमको श्रीमत दी है कि बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करो, औरों के चिंतन में मत जाओ, ऐसे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। बस तुम मुझे याद करो, जिसके लिए बुलाया है उस युक्ति में चलो। तुम्हें बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं अटेंशन। कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। बाबा कहते बच्चे अटेंशन, कहाँ तुम्हारी बुद्धि तो नहीं जाती। भगवान की श्रीमत तो माननी चाहिए ना, और कोई बात में फायदा नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। बाबा कहता जानते हो, मुख्य बात है पावन बनने की। ये पक्का याद रखो। हमारा बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और प्रिसेप्टर भी है। यह जरूर दिल में याद रखना है। बाप बाप भी है, हमको पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, तो बुद्धि का योग टीचर में और पढ़ाई में भी जाता है। यही बाप भी कहते हैं कि तुम बाप के तो बन ही गए हो, बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो। तुम बाबा के तो बन गए, बाबा के तब बच्चे तो हो ही, तब तो यहाँ बैठे हो। टीचर से पढ़ रहे हो, कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। हैं पूछ रहे बाबा, बच्चे तुम कहाँ भी हो लेकिन बाबा के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देना है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और बाबा कहते सतो प्रधान बन जाएंगे। यह नॉलेज और कोई दे न सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है ना। ज्ञान में देखो कितनी ताकत है। ताकत कहाँ से मिलती है? बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। फिर पढ़ाई भी सिंपल है। उस पढ़ाई में तो बहुत मास लगते हैं। यहाँ तो 7 रोज का कोर्स है, उससे तुम सब कुछ समझ जाएंगे। फिर उसमें है बुद्धि पर मदार। कोई जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम, कोई तो 2-3 दिन में ही अच्छी रीति समझ आते हैं। मूल बात है बाप को याद करना और पवित्र बनना। बाबा कहता बच्चे जानते हो, मूल बात है बाबा को याद करना और पवित्र बनना। वही मुश्किलात होती है, बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। बाबा कह रहा जानते हो, 1 रोज के कोर्स में भी सब कुछ समझ सकते हो। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप की संतान हैं, तो जरूर हम विश्व के मालिक ठहरे। ये बुद्धि में आता है ना। देवता बनना है तो देवी गुण भी धारण करने हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि बच्चे देवता बनना है तो क्या करना है? देवी गुण भी जीवन में धारण करने हैं। जिसको बुद्धि में आ गया वह फट से सब आदतें छोड़ देंगे। तुम कहो न कहो आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान खराब है, बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहते हैं वाह, हमको यह बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बाबा कहता बच्चे तुम्हें 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? चटक जाना चाहिए। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाकी 84 के चक्कर की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। देखने से ही समझ जाते हैं।
नया झाड़ जरूर छोटा होगा। अभी तो कितना बड़ा झाड़ तमो प्रधान बन गया है, कल फिर नया छोटा बन जाएगा। तुम जानते हो यह ज्ञान कभी कहाँ से भी मिल नहीं सकता। यह पढ़ाई है। पहली मुख्य शिक्षा भी मिलती है कि बाप को याद करो। बाबा ने कहा बच्चे मुख्य शिक्षा मिलती है कि बाप माना परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप पढ़ाते हैं, यह निश्चय करो भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बाबा कह रहे बच्चे टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करेंगे ना। बेहद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु आत्मा कैसे पवित्र बनेगी यह कोई भी बता न सके। भल अपने को भगवान कहें व कुछ भी कहें, परंतु पावन बना नहीं सकते। आजकल भगवान तो बहुत हो गए हैं, मनुष्य मूछ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते हैं, क्या पता कौन सा राइट है। भल तुम्हारी प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया है। पहले फाउंडेशन पड़ता है, फिर जब मकान बनकर तैयार होता है तब उद्घाटन होता है। बाबा कह रहे जानते हो फाउंडेशन लगाने के लिए भी बुलाया जाता है, तो यह भी बाप ने स्थापना कर दी। बाकी नई दुनिया का उद्घाटन तो हो ही जाना है। सत्य की नई दुनिया का तो उद्घाटन बाबा कहते बच्चे हो ही जाना है। उसमें किसके उद्घाटन करने की दरकार नहीं रहती, उद्घाटन तो स्वतः ही हो जाएगा। यहाँ पढ़कर फिर हम नई दुनिया में चले जाएंगे। यहाँ हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर बाबा कहता बच्चे सत्युगी नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम समझते हो अभी हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे तुम समझते हो कि अभी हम सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। विनाश होगा फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी, फिर तुम नई दुनिया में राज्य करने आ जाएंगे। सत्युग की स्थापना बाप ने की है, फिर तुम आएंगे तो स्वर्ग की राजधानी मिल जाएगी। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा, बाप तो स्वर्ग में आते नहीं। आगे चल देखना है स्वर्ग में क्या होता है, पिछाड़ी में क्या होता है, आगे चल समझते समझेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता बिगर विद ऑनर तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते, इतना पद भी नहीं पा सकते हैं। इसलिए बाप कहते खूब पुरुषार्थ करो। बाबा क्या कहता बच्चे क्या करो, खूब पुरुषार्थ करो। धंधा आदि भी भल करो, परंतु जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं, खाएंगे पैसे को। बाबा कहते बच्चे जास्ती पैसा क्या करेंगे, खा तो सकेंगे नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि भी नहीं खाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा स्टॉक रखो युक्ति से, बाकी तो सब वहां ट्रांसफर कर दो। सब तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, गरीब जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, परंतु वह है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। पतित मनुष्यों की पतितों से ही लेन देन है। अभी तो बाप आए हैं, तुम्हारी तो पतितों से लेन देन है नहीं। तुम तो ब्राह्मणों को तुम्हें मदद करनी है। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार नहीं। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आते हैं, बाकी करोड़पति तो मुश्किल आएंगे।
बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, भारत बहुत गरीब खंड है। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे भारत क्या है, बहुत गरीब खंड है। और बाबा कहते बच्चे मैं हूं गरीब निवाज। तो बाप कहते मैं आता भी भारत में हूं, उसमें से भी यह बाबा कहते जानते हो कि मैं आता भी भारत में हूं और उसमें से भी आबू सबसे बड़ा तीर्थ है जहां बाप आकर सारे विश्व को सदगति करते हैं। तो यह है नरक, तुम जानते हो नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। बाबा कह रहे बच्चे जानते हो कि नरक से फिर स्वर्ग कैसे होता है। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाप युक्ति ऐसी बताते हैं पावन बनने की जो सबका कल्याण कर देते हैं। सतयुग में कोई अकल्याण की बात, रोना पीटना आदि कुछ नहीं होता। अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, अभी तुम्हारी भी यह महिमा है। क्या महिमा है? ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो जो बाप की है, तुम भी आनंद के सागर बनते हो, बहुतों को सुख देते हो। फिर जब तुम्हारी आत्मा संस्कार ले नई दुनिया में जाएगी तो वहां फिर तुम्हारी महिमा बदल जाएगी। है सतयुग में क्या महिमा होगी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते फिर अभी तो तुम हेल में बैठे हो, इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। बाप को ही बागवान खिवैया कहा जाता है। गाते भी हैं हमारी नैया पार करो, क्योंकि दुखी हैं तो आत्मा पुकारती है। महिमा भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, जो आया सो कह देते हैं। ऊंचे पे ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। बाबा कह रहा जानते हो बच्चे ऊंचे से ऊंच भगवान की निंदा करते रहते हैं। तुम कहेंगे हम तो आस्तिक हैं, सर्व का सदगति दाता तो बाप है, उनको हम जान गए हैं। बाप ने खुद परिचय दिया है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो कितना तंग करते हैं। वह है मेजॉरिटी, तुम्हारी है माइनॉरिटी। जब तुम्हारी मेजॉरिटी हो जाएगी तब उन्हों को भी कशिश होगी, बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाबा कहते बच्चे अपनी उन्नति का ही चिंतन करना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। अपनी उन्नति का चिंतन करना है। बाबा कहता बच्चे दूसरी बातों में नहीं जाना। पढ़ाई और याद पर पूरा अटेंशन देना है, बुद्धि भटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट है अब बाप डायरेक्ट आए हैं, इसलिए अपना सब कुछ युक्ति से ट्रांसफर कर देना है। पतित आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहता बच्चे पतित आत्माओं से लेन देन नहीं। पासवीं ऑनर स्वर्ग में चलने के लिए जरूर बनना है। आज का वरदान है मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख, ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। मन और बुद्धि को
व्यर्थ से मुक्त रख ब्राह्मण संस्कार बनाने वाले रूलर भव। कोई भी छोटी सी बात व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है। कोई भी छोटी सी बात दृश्य, बाबा कहते व्यर्थ दृश्य, व्यर्थ का प्रभाव पहले मन पर पड़ता है, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती है तो संस्कार बन जाता है, फिर भिन्न भिन्न संस्कार दिखाई देते हैं। तो जो ब्राह्मण संस्कार नहीं, किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, अपने से ही युद्ध करना है। किसी भी व्यर्थ संस्कार के वश होना, माना बाबा कहते बच्चे अपने से ही युद्ध करना है। घड़ी घड़ी खुशी गुम हो जाना, ये क्षत्रियपन के संस्कार हैं। ब्राह्मण अर्थात रूलर व्यर्थ संस्कारों से मुक्त होंगे, परवश नहीं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो दृढ़ प्रतिज्ञा से सर्व समस्याओं को सहज ही पार कर ले। तो आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। आज का विचार है 19 सितंबर, आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा, इसे दान करना उतना ही सहज हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात कही, आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा, इसे दान करना उतना ही सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी ओम की ध्वनि करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति शांति। ओम शांति।